बहन मायावती जी के त्याग और बलिदान को आप लोग कैसे उसको नलीफाई कर रहे हो। आप देखिए कि बहन मायावती जी जो सरकारी नौकरी को ठोकर मारती हैं, बहन मायावती जी जो अपने घर को छोड़ देती हैं और पूरे समाज को अपना घर में बना लेती हैं और लोगों को जगाने और तैयार करने का काम करती हैं, शादी नहीं करती हैं, अपने घर परिवार से पूरी तरीके से नाता तोड़ लेती हैं। उन पर आप ये आरोप लगाओगे भैया भतीजावाद का। कौन से भाई को उन्होंने रास्ते पर भेजा, कौन से भाई को MLC बनाया। अगर कोई उनके परिवार का मेंबर यदि राजनीति करना चाहेगा तो क्या उसके लिए BSP रास्ते बंद कर दे। आप ये चाहते हो कि परिवारवाद क्या है। परिवारवाद वो होता है जब आप 36 लोगों को लाल बत्ती दे देते हो, एक ही परिवार वालों को 36 लोगों को, एक ही परिवार के लोगों को आप उन्हीं को मंत्री बनाओगे, उनको MP बनाओगे, आपको कोई दूसरा मिलेगा नहीं। आप जिले पंचायत बनाओगे, जिले पंचायत चेयरमैन बनाओगे, वार्ड मेंबर बनाओगे, वो होता है परिवारवाद। अगर बहन मायावती जी के फैमिली से कोई व्यक्ति राजनीति करने का इच्छुक है तो क्या वो BJP में जाए, सपा में जाए, बसपा में ना आए। भाई आकाश आनंद जी जो बहन जी के भतीजे हैं BSP में आए, यहाँ कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। अरे आप सबको, हम सबको नमन करना चाहिए ऐसे युवा साथी को जो अमेरिका और ब्रिटेन की ऊंची यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद में जो अपना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता था, बड़े पैसे कमा सकता था, वो आज इस आंदोलन को, उस आंदोलन को जो गरीब और कमज़ोर के लिए बहुत ज़रूरी आंदोलन है, BSP के समतावादी न्यायवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात लगा रहा है। BSP वो पार्टी है जब BSP पावर में थी, जब BSP की चल रही थी, तब भारतीय जनता पार्टी को हमने पनपने का मौका नहीं दिया। हम ही वो पार्टी है जिन्होंने केंद्र में BJP की सरकार गिराई। हम वो पार्टी है जिन्होंने BJP से समर्थन तो लिया लेकिन सरकार अपनी उसूलों पर चलाई, अपने दम पर चलाई, और जब उन्होंने टांग फंसाने की कोशिश की हमने ठोकर मार दी सत्ता को। ये बहुजन समाज पार्टी का करैक्टर है, इसका कोई तोड़ नहीं है। ED और CBI से भी डरती है ऐसा कहा जाता है। ED CBI तो जो ED CBI हमें डराती है वो अखिलेश को क्यों नहीं डराती, इसका हिसाब लगा लो आप हमें ये बताइए। अखिलेश यादव और उनके लोग आज तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, वो खुले घूमते हैं। आज हम तो फंसे सर। हम तो ये कह रहे हैं आज हम फंसे ना, तो जब आज हम फंसेगा तभी तो मुस्लिम डरेगा, जब मुस्लिम डरेगा तभी तो सपा को वोट देगा। आप समझ ही नहीं रहे हो। जो पोलराइजेशन है उसी का फ़ायदा समाजवादी पार्टी को, उसी का भाजपा को मिलता है, जबकि पोलराइजेशन से और इस तरह के कृत्यों से जनता को नुकसान जाता है। बहुजन समाज पार्टी जनता के लिए काम करती है, किसी दल विशेष के लिए काम नहीं करती। जो मोदी हैं वो भी फील्ड में उतरे हुए हैं, अमित शाह भी उतरे हुए हैं, और जो योगी भी उतरे हुए हैं, राहुल गांधी पेचकस ले रहे हैं, बाइक ठीक कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं और वो लकड़ी छील रहे हैं, लेकिन बहन जी कोठी से बाहर नहीं निकल रही है। सत्ता में कैसे आएंगे? बहुजन समाज पार्टी की नेता नीति बनाती हैं, प्रोग्राम बनाती हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ में संवाद करती हैं। और आज जितना ये कारवां देख रहे हो ये किसके दम पे है? बहन मायावती जी के दम पे है। और केवल यही नहीं, आज देश भर में हजारों प्रोग्राम हो रहे हैं। किनके करने से हो रहे हैं? बहन जी के करने से हो रहे हैं। बहन जी जाती तो केवल एक जगह जाती, लेकिन आज बहन जी का कार्यकर्ता हर गली मोहल्ले में मान्यवर काशीराम साहब को आज याद कर रहा है, नमन कर रहा है और उनको पुष्पांजलि अर्पित कर रहा है और समाज को जगाने का काम कर रहा है। ये काम है बहन जी का, जो 16 और 18 घंटे जाग करके समाज को नित्य निरंतर सावधान रहने और सत्ता को कैसे हासिल किया जाए इस पर काम करती हैं। और जो काम बहन जी करती है कोई नहीं करता। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा शेरनी भारत बहन कुमारी मायावती जी ने किया वो कब कि अभी मोदी सरकार ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, एक नागनाथ तो एक सांपनाथ। साहब उनकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। मान्यवर साहब जब तक थे तब तक उन्होंने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि मैं हूँ, और उन्होंने उनके होने का अर्थ ही कुछ और था। मान्यवर साहब ने सत्ता के सपने बोए और उन्होंने उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज को सत्ता में पहुंचा करके उन्होंने अपने प्रण को पूरा किया। तो आज उनकी बेहद कमी खल रही है, पर वो हम सबको ताज़िंदगी प्रेरणा देते रहेंगे। उनके संदेश अजर अमर हैं और हम सब लोग आज इस 17वें परिनिर्वाण दिवस पर हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने जो राह दिखाई है उस पर चलने का संकल्प ले रहे हैं। काशीराम जी ने नारा दिया था कि जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। क्या मिल रही है आपको हिस्सेदारी देश में, राजनीति में? देखिए, जब उन्होंने ये नारा दिया उस समय भी नहीं थी, तो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के नारे से तात्पर्य ये है
कि सभी को समान रूप से भागीदारी मिलनी चाहिए और ऐसे प्रयास करने चाहिए। तो ये प्रयास राजनीतिक रूप से बहुजन समाज पार्टी करती रही है, कर रही है, करती रहेगी। राजनीतिक सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे सभी प्रकार के ताले खोले जा सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को वोट का अधिकार दिया और मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बना करके वोट का प्रयोग करना सिखाया। और उन्होंने ही बताया कि आप लोग जो हजारों जातियों में टूटे हुए हो, शक्ति विहीन हो, सामाजिक रूप से तिरस्कृत हो, आर्थिक रूप से विपन्न हो, तो यदि आपको सामाजिक रूप से सम्मान पाना है, आर्थिक रूप से समृद्ध होना है, तो आपको पहले अपने वोट का सही रूप से प्रयोग करके बहुजन समाज पार्टी के प्लेटफॉर्म पे आना होगा और सत्ता तक पहुंचने का आपको ख्वाब देखना होगा। अपने अपने घरों पर आपको लिखना होगा कि हमें इस देश का हुक्मरान बनना है। तो हुक्मरान जब आप बन जाओगे तो तब आप देने वाले हो जाओगे। तो वो समाज को लेने वाला नहीं बल्कि गरीब और कमज़ोर समाज को वो देने वाला समाज बनाने का सपना देखते हैं और उन्होंने इसको पूरा करके दिखाया। लेकिन विपक्षी पार्टियां भी बाबा साहब को और कांसीराम जी को कंधे पर लेकर चल रही हैं आज। ऐसे नाटक तो लोग करते रहे हैं। आप जो हमारे लोग जो संघर्ष कर रहे होते हैं अपने जीवन में मानव मात्र के लिए, जिनके प्रयास रहते हैं, जो समता मैत्री करुणा भाईचारे सबके भले के लिए काम करते हैं, उनका वो जीते जी तो विरोध करते हैं। उनको आगे नहीं आने देते, सत्ता में नहीं आने देते, भागीदारी नहीं देते, सम्मान नहीं देते। लेकिन जब वो महापुरुष हमारे बीच से चले जाते हैं तब वो उन्हीं के फोटो को लगा करके हमारी भोली भाली जनता के वोटों को ठगने का काम करते हैं। तो आज लोग जागरूक हैं, सावधान हैं और ऐसे ठग और लुटेरों से भी सावधान हैं जो मान्यवर साहब का फोटो लगा करके पुष्पार्पण कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रतीकों का जो लोग अपने हित में प्रयोग कर रहे हैं वो अपने हित में प्रयोग कर रहे हैं, समाज हित में प्रयोग नहीं कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है। उनको तो ये पता ही नहीं है कि वो उनको आज क्या करना है और उसका कल क्या फल मिलेगा। जो आपने जैसे खुद ही कह दिया कि उन्होंने न केवल जिलों के नाम खत्म किए बल्कि वो तो ईर्ष्या की भावना से भी उन्होंने दलित समाज को कुचलने के लिए भी उन्होंने कार्यक्रम चलाए। उन्होंने हमारे आर्थिक मुक्ति के जो साधन थे, जब बहुजन समाज पार्टी सत्ता में थी तो बहन मायावती जी की सरकार ने हमारे लोगों को 25% आरक्षण दिया था ठेकेदारी में। तो सबसे पहले अखिलेश जी की सरकार आती, उन्होंने उसको ख़त्म किया। दूसरे संसद में जब प्रमोशन में जो आरक्षण की बात चल रही थी उसके बिल को उन्होंने फाड़ने का काम किया। जिलों के नाम ही नहीं बदले, उन्होंने छात्रवृत्ति स्कीम को भी समाप्त किया। तो जो छात्र हमारे बीटेक, एमटेक, बीएससी, एमएससी आदि प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे थे उनको घर बैठा दिया गया। तो हमें शिक्षा में पीछे धकेला, अर्थ के क्षेत्र में पीछे धकेला, हमको जो सरकारी नौकरियां थी उनमें पीछे धकेला, ठेकेदारी में हमारा हक समाप्त करने का तमाम तरीके से। और इतना ही नहीं बल्कि इनके गुंडों ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और कमज़ोर लोगों पर अत्याचार ढाने का भी इन्होंने काम किया। और पुलिस के माध्यम से भी इन्होंने हमारे जो लोकल लीडरशिप थी उसको इन्होंने काफ़ी तंग परेशान किया। तो जिनको मान्यवर कांसीराम साहब जिनको शक्तिशाली बनाने का सपना देखते हैं, मान्यवर कांसीराम साहब जिनको न्याय देने की बात करते हैं, उन लोगों को कुचलने का काम समाजवादी पार्टी करती है। तो इनको कोई हक नहीं है मान्यवर साहब का फोटो लगा करके उन पर पुष्पार्पण करने का। बीएसपी तो पहले भी सत्ता में आई है, बिना किसी के सहारे के आई। जब हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तब किसी भी पार्टी के साथ में हमारा कोएलिशन नहीं था, गठबंधन नहीं था, बल्कि सर्वजन समाज और बहुजन समाज ने मिलकर के एक भाईचारा पैदा करके हम लोगों ने सरकार बनाई। अब आप आज देख लो कि एक मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री है उसको तो घोषणा मंत्री की भी उसको उपाधि मिल चुकी है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो सिर्फ घोषणाएं करता उसको पूरी नहीं करता, तमाम तरीके के ये लोग छलावे करते हैं। आज देश का हर वर्ग, सवर्ण हो, अवर्ण हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, सब लोग ये देख रहे हैं कि केवल एक पार्टी है जिसका नाम है बहुजन समाज पार्टी, जो वादे नहीं करती, घोषणा पत्र जारी नहीं करती, लेकिन बिना कहे ही वो सब कर देती है जिसकी आप मांग भी नहीं करते। लेकिन आप पे आरोप लगते हैं कि आप बीजेपी की बी टीम में हैं। सर आरोप लगाते कौन है? वही लगाते हैं जो बीजेपी को जिताने का काम कर रहे हैं। अगर 2024 में भाजपा जीतती है तो अखिलेश यादव का सपना ये है कि मुस्लिम डरेगा और हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। तो वो बीजेपी का जीतने का सपना देखते हैं। उनके पिताजी संसद में कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जो है भाजपा की सरकार बने, मोदी पीएम बने। ये कहते नहीं हैं बल्कि उसे जिताने का काम करते हैं। आरोप बीएसपी पर लगाते हैं।
अब से पहले बड़ी बड़ी रैली होती थी मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर या जन्म तिथि पर, अब नहीं कर रही है, बहन जी से ट्वीट करती हैं। ये हमारी पार्टी का अंदरूनी मामला है। और बहन जी क्या करती हैं, कब करती हैं, जब आपकी मीडिया देखेगी तब ना। आप बताइए, पिछले 2 महीने से पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी देश भर में रैलियां कर रहे हैं बड़ी बड़ी। किसी और पार्टी की आप बताओ, किसी की हुई हो, अखिलेश की बताओ, भाजपा की बताओ, या किसी अन्य पार्टी की बताइए। जितनी उन सभाओं में आम जनता की भागीदारी है, किसी अन्य की बताओ, तो आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देती है जिस चीज़ को देखना चाहिए। आज आप ये देखिए, जब भाजपा का बड़ा नेता आएगा तब इतने लोग नहीं आएंगे, और यहाँ कोई फेस नहीं है, यहाँ जनता है। ये अंतर है। बहन जी सिर्फ ट्वीट कर देती, कोठी से बाहर नहीं आती। करना बुरी बात है, ट्वीट करना बुरी बात है। बाकी लोग तो फील्ड में काम कर रहे हैं। एक्स ट्विटर जो है, जो एक्स हो गया है आज, उसकी आवाज़ पूरी दुनिया में जाती है। जब बहन जी ट्वीट करती हैं तो देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी बातें आगे जाती हैं। उन्हीं को अगले दिन का अखबार छापते हैं। आपके जैसे जो यूट्यूबर्स हैं, उन्हीं ट्वीट से खबरें लेकर के आप लोग भी अपनी न्यूज़ बनाते हो। तो ट्विटर एक खबर पोस्ट करने का एक जरिया है, जनता से संवाद का एक जरिया है, अपनी बात कहने का एक तरीका है। बीएसपी पर आरोप लगते हैं कि भैया और भतीजे को ले आई है बहन जी। देखिए, आरोप तो आप और तमाम तरह के लगा सकते हो। बहन जी अपने आप में एक शक्ति हैं, बहन जी अपने आप में एक छोर है, अपने आप में एक एन है कि बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है। तो हम राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी आप हमसे ये उम्मीद करते हो हम किसी के पीछे जाके खड़े हो। अरे हम किसी के पीछे जाकर नहीं खड़े होंगे। जिन लोगों को मोदी से छुटकारा चाहिए उन्हें हमारे साथ आके खड़ा होना होगा। लाइन वहाँ से शुरू होगी जहाँ बहन जी खड़ी होंगी। बहुजन समाज पार्टी लाइन, बहुजन समाज पार्टी ये लाइन वहाँ से शुरू होगी जहाँ बहन जी खड़ी होंगी। यदि यूपीए जो आजकल इंडिया गठबंधन बन गया है, यदि वो लोग मोदी को हराने की चाहत रखते हैं तो क्यों ना बहन जी का आकर के पीछे खड़े हो जाते हैं। कांग्रेस आए, बहन जी के पीछे खड़ी हो। उत्तर भारत में कांग्रेस से ज़्यादा लोकसभा सांसद बीएसपी के पास हैं। उत्तर भारत के जो बड़े बड़े 10 राज्य हैं उनमें जोड़ लेना, बीएसपी के सांसद ज़्यादा हैं। ये सवाल तो जो सत्ता में आने का सपना देखते हैं और वोट लेना चाहते हैं दलितों की, मुस्लिमों की, पिछड़ों की, और उनको भागीदारी नहीं देना चाहते, यही इसीलिए बहुजन समाज पार्टी के निर्माण की जरूरत पड़ी। आज मान्यवर साहब को क्यों याद किया जा रहा है? उनको इसलिए याद किया जा रहा है कि जिन लोगों के पास में वोट था वो केवल वोटर थे और बाकी लोग सत्तानशी थे। तो साहब ने क्या कहा? साहब ने सिखाया कि जिनके पास में वोट है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये नारा साहब काशीराम जी ने दिया। इसीलिए आज जो सत्ता में है वो डरे हुए हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी उन लोगों की आवाज़ है जिनके पास वोट है। हमारे पास वोट है, उनके पास नोट है। हम अपने वोट से उनके नोट का मुकाबला करेंगे, हम इसके लिए तैयार हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। जो दोनों बड़ी पार्टी बताई जाती हैं बीजेपी और कांग्रेस, ज़्यादा नुकसान बीएसपी का बीजेपी ने किया है या कांग्रेस ने किया है? देखिए, बीएसपी का नुकसान कोई क्या करेगा? बीएसपी के नुकसान का सवाल नहीं है। नुकसान है जनता का, नुकसान है आम आदमी का, और आम आदमी के खून चूसने में दोनों एक से एक अव्वल है।